क्लास 10th। वेलकम वंस अगेन। अब बाकी था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, आइए उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स भी लिविंग बीइंग हैं और प्लांट्स के पास और मूवमेंट की कमी होती है और मूवमेंट उसमें होता नहीं उस कदर का। नहीं तो सोचिए, अगर रूट्स मान लीजिए वाटर एब्जॉर्ब करता है और लीव्स को उसकी ज़रूरत है, अगर दोनों पास रहते तो आराम से डिफ्यूजन से भी काम चल जाता। लेकिन बात है कि जैसे जैसे धीरे धीरे प्लांट्स बड़े होते चले जाते हैं, फिर उनका डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होते चला जाता है और फिर वहाँ डिफ्यूजन से काम होगा नहीं। तो उपाय क्या है? उपाय है कि उनके अंदर भी एक, जैसे कि हम लोग में ब्लड वेसल को कैरी करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही धीरे धीरे उनके अंदर भी वास्कुलर बंडल्स बन जाते हैं। और जो कि 9th में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू चैप्टर में, कि दोनों के दोनों कम्प्लेक्स ये परमानेंट टिश्यू हैं। इसलिए चूंकि परमानेंट तो हैं ही और कम्प्लेक्स हैं, मैं एक बार थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब जाइलम ही हो या फ्लोएम हो, जाइलम में भी आप जानते हैं 4 प्रकार का सेल होता है, चारों मिलकर के उसको बनाता है। फ्लोएम में भी 4 प्रकार का सेल होता है, चारों मिलकर के फ्लोएम टिश्यू को बनाता है। तो बस यहाँ थोड़ा सा उसको देखना है। 9th क्लास के लेवल से अगर देखा जाए तो ये कम ही है पढ़ना है। तो आइए हम लोग बात करें इन प्लांट्स। सबसे पहले तो जानिए कि कौन सा चीज़ ट्रांसपोर्टेड होता है। तो सबसे पहले वाटर है, मिनरल है, प्रिपेयर्ड फूड है, हार्मोन्स हैं, जो प्लांट्स में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करके जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग जाइलम पर बात करें। याद होगा 9th क्लास में, जाइलम इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो और उसी जाइलम का 2 सेल्स का नाम होता है जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स, मालूम ही आपको। तो दी वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए चैनल। ये सब आपस में, रूट, स्टेम और लीव्स के जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं। जाइलम का एक वास्कुलर बंडल बना होता है और सब कनेक्ट करके एक चैनल का निर्माण करते हैं। In roots, water is absorbed from the soil by diffusion, as water in the soil has higher concentration that is steadily pushed upwards. आप जानते हैं रूट में रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स का वही काम है कि जो भी सॉइल के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करना। और अगर हम लोग प्लांट्स के कंपैरिजन में अगर देखें सॉइल में, तो सॉइल में बहुत अधिक पानी है, तो मतलब साफ है कि हायर कंसंट्रेशन रीजन बना रहा है और प्लांट के अंदर लोअर कंसंट्रेशन बन रहा है, तो सीधा सा बात है डिफ्यूजन टेक्स प्लेस होगा और बाहर का हायर कंसंट्रेशन एक पुशिंग देगा और उस पुशिंग के चलते वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वह रूट के अंदर एंट्री कर जाएगा और यही पुशिंग कंटिन्यू भी रहेगा, जिसके चलते वो धीरे 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 अपवार्ड की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाएगा। अब बात है कि क्या रूट में जो प्रेशर बनता है, क्या वही प्रेशर से वो पानी जो है क्या वो लीव्स तक पहुंच जाता है? तो ऐसा नहीं है, केवल उसके पुशिंग से नहीं पहुंचता है, उसको एक और तब तक ऊपर मदद करने वाला चीज होता है जो आप जानते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्योंकि प्लांट में जो है नर्वस सिस्टम नहीं है, नतीजा क्या है कि कंटिन्यूसली रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर भेज रहा है, उसे नहीं मालूम है दिन कब है, रात कब है, कब क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, कंटिन्यूसली उसका काम ये होता है। तो ऊपर जो है, अब मान लीजिए जो भी एक्सेस वाटर रहेगा वो क्या करेगा, वो आपके लीव्स के स्टोमाटा से वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपीरेशन हो जाता है। मतलब जो भी एक्सेस वाटर है वो रिमूव कर जाता है, वो इवोपोरेट होकर निकल जाता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है, जैसे जैसे ये कंटिन्यूसली चलते रहता है और एक तरह का पुल देता है, यानी वो खींचने का भी काम करता है। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकलते चला जाएगा, वैसे वैसे नीचे का जो वाटर जो आ रहा है उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो एक नीचे से हो गया पुश करने वाला और एक ऊपर से हो गया पुल करने वाला। ये दोनों मिलकर के वाटर को जो है एक मूवमेंट दे देते हैं, जिसके चलते वाटर कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते चला जाता है। वही लिखा हुआ है स्पेशली ट्रांसपीरेशन। एक चीज और है, ये ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है कब, डे के टाइम होगा, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो होता है वो निकलेगा, इवोपरेट होगा, इसलिए दिन के समय ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन रात के समय
अब ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, उस समय क्या होगा, तो उस समय बहुत ज़्यादा हेल्प रूट के प्रेशर से बनता है, मिलता है। तो रात के समय स्पेशली देखा जाए तो रूट के अंदर जो प्रेशर बन रहा है वह बहुत हेल्प करता है वाटर को ऊपर बढ़ने में, और दिन के समय अगर देखा जाए तो ट्रांसपिरेशन बहुत अधिक मदद कर देता है वाटर को ऊपर कैरी करने में। अब आया फ्लोएम का। आप जानते ही हैं, इस एक और चीज़ मैं बता दूं, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी काम देता है, एक एक्स्ट्रा वर्क है ट्रांसपिरेशन का, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम, फ्लोएम आप जानते हैं कि फ्लोएम भी उसी तरह 4 प्रकार के सेल से मिलकर ये बना हुआ है, और द लीव्स प्रिपेयर फूड विच इज नीडेड बाई एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे माँ खाना बनाती हैं किचन में, तो ऐसा नहीं है कि खाने पर एकमात्र उन्हीं का अधिकार है या एकमात्र वही अपने लिए बनाती हैं, ऐसा तो नहीं है। घर के सारे व्यक्ति उस खाने को का जरूरत है, सबको जरूरत है। उसी तरह प्लांट के हर पार्ट को भोजन चाहिए ताकि एनर्जी मिले। तो लीव्स जो है वो जो फूड प्रिपेयर करता है उसको हर पार्ट को चाहिए, और ये जो सॉल्युबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का यानी ग्लूकोज, तो वह जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको एक और नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। ये अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। यानी द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि फ्लोएम केवल ट्रांसलोकेशन को मदद करता है, एमिनो एसिड्स भी इसके थ्रू जो हैं वह कैरी होके जाते हैं। अब देखिए ये ट्रांसलोकेशन होता कैसे है, तो यूटिलाइजिंग एनर्जी, यानी कि जो जितना ज़्यादा एनर्जी को यूज कर लेगा, समझिए कि वहाँ पर ट्रांसलोकेशन और फास्टली होगा। Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। देखिए उसमें सक्रोज ट्रांसफर कर रहा होता है, और जिसको एनर्जी चाहिए वो क्या करेगा, उसको लेगा, एनर्जी लेगा, अपना काम करेगा। तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करते जाएगा, ऑटोमेटिक है वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन बनेगा। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा यूटिलाइजिंग के द्वारा, एनर्जी के यूटिलाइजिंग के द्वारा, तो इस प्रेशर से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर मूव करेगा, और नतीजा क्या होगा कि जो भी आपका जो ट्रांसलोकेशन है या अमीनो एसिड्स है, ये सभी के सभी जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इस कदर जो है ये हमारे प्लांट के अंदर प्रिपेयर्ड फूड एमिनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक बार फिर बता दूं कि फ्लोएम में प्रिपेयर्ड फूड को कैरी किया जाता है, जिसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एमिनो एसिड्स का भी फ्लो होता है, और उसमें हेल्प करता है यूटिलाइजिंग एनर्जी, यानी कि जैसे जैसे सुक्रोज आगे बढ़ते चला जाएगा उसका लोग यूटिलाइज करते जाएगा, जैसे जैसे वो यूटिलाइज होते जाएगा वैसे वैसे वाटर का भी मूवमेंट साथ में होगा, और एक हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो होगा वह एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, जिसके चलते वो आगे बढ़ते चला जाएगा, प्लांट्स के हर हिस्से तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फूड पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलोकेशन का मौका मिलेगा। तो इस तरह जो है ट्रांसपोर्टेशन, इसके प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन यूनिट कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।